इस तरह से दोस्तों आप कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ निकाल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, पिंदर टेक्निकल केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विस एलिमेंट की और उसके बाद डिसेबिलिटी एलिमेंट की, क्योंकि दोस्तों जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके दो एलिमेंट होते हैं, एक तो सर्विस एलिमेंट और दूसरा है दोस्तों डिसेबिलिटी एलिमेंट। इम्पेयरमेंट रिलीफ की भी दोस्तों बात करेंगे। तो इसके बाद इन दोनों की कैलकुलेशन के बाद दोस्तों हम बात करेंगे कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ किस तरीके से आपको इसको निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या है, इनके बारे में दोस्तों जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक दोस्तों बने रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है जो इनवैलिड आउट केस में दी जाती है, जिनकी जो डिसेबिलिटी है वो सैन्य कारणों से हुई है, यानी कि एट्रीब्यूटेबल जहाँ पर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है। उस केस में क्या है, अगर किसी की सर्विस जो कि उनकी रैंक के मुताबिक जितनी भी उनकी सर्विस बनती थी, अगर उससे पहले ही उनको घर भेज दिया जाता है, यानी कि बोर्ड आउट कर दिया जाता है, जहाँ फिर उनको इनवैलिड आउट कर दिया जाता है, तो उस केस में क्या है, अगर उनकी जो डिसेबिलिटी है एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, तो उस केस में क्या है, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट ये दोनों ही एलिमेंट दिए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सर्विस एलिमेंट की। तो दोस्तों ये हमने एग्जांपल के लिए जो बेसिक पे ली है, मिलिट्री सर्विस पे वो क्लास पे तीनों को लिया है। आपने इन तीनों को प्लस कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसको 2 से डिवाइड कर देना है, जैसे कि 39,950 डिवाइडेड बाई 2, जे आया है 19,975 रुपये। तो दोस्तों ये जो सर्विस पेंशन है या फिर सर्विस एलिमेंट बोल सकते हैं, ये आया है 19,975 रुपये। तो इसके साथ दोस्तों 50% डीए को भी आपने जोड़ लेना है। जैसा कि दोस्तों अभी पता है कि 50% डीए की जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है। तो इनको दोस्तों कैलकुलेशन करने के बाद जो टोटल सर्विस पेंशन बनी है इस बेसिक के हिसाब से वो है 29,962 रुपये। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं डिसेबिलिटी एलिमेंट की। तो दोस्तों इसमें बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे तीनों हमने सर्विस एलिमेंट वाली ले ली हैं एग्जाम्पल के लिए। इन तीनों का प्लस करके बना है 39,950। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 39,950 का 30% जो निकालेंगे वो 100% डिसेबिलिटी के लिए होगा। तो अगर डिसेबिलिटी 50% है तो 39,950 का हम 15% निकाल लेंगे। तो 39,950 का 15% हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ये दोस्तों जो 15% है, अगर किसी की डिसेबिलिटी 50% है तो उसका आपने डायरेक्टली 15% निकाल लेना है। अगर डायरेक्टली नहीं निकालना है तो सबसे पहले आपने सबसे पहले आपने 30% निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने 2 से डिवाइड कर देना है, वो 15% आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या है, डायरेक्टली हम 15% निकाल रहे हैं। 39,950 का हम 50% डिसेबिलिटी के लिए हम इनका 15% निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 5,992 रुपीज़। और ये दोस्तों आ गई डिसेबिलिटी एलिमेंट। दोस्तों ये जो आ गया है डिसेबिलिटी एलिमेंट, इसके साथ दोस्तों हम 50% डीए भी निकालेंगे। तो 5,992 रुपये डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 2,996 रुपये। इन दोनों को दोस्तों प्लस करके जो बन जाएगा 8,988 रुपये। इस बेसिक के हिसाब से, यानी कि 34,300 की बेसिक के हिसाब से जो डिसेबिलिटी एलिमेंट बनेगा वो है 8,988 रुपये विद 50% डीए। तो ये दोस्तों हो गया सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। उसके बाद दोस्तों बात कर लेंगे इम्पेयरमेंट रिलीफ। इनवैलिड आउट केस को छोड़कर जो अपनी सर्विस को पूरा करके जा रहे हैं, तो उस केस में क्या है, इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जा रहा है। तो इम्पेयरमेंट रिलीफ एक लमसम अमाउंट भी है, यानी कि कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ। तो इसमें दोस्तों हमने एग्जांपल के लिए बेसिक पे ले ली है 35,900, मिलिट्री सर्विस पे ले ली है 5,200 और क्लास पे लिया है 450। इन तीनों को प्लस करने के बाद बना है 41,550 रुपये। तो 41,550 रुपये। इसका दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि 100% डिसेबिलिटी के लिए 30% निकालना होता है। और 41,550 का हमने जैसे ही 30% निकाला तो ये आ गया 12,465 रुपीज़। तो कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ निकालने के लिए सबसे पहले
आप जिस एज में रिटायरमेंट हो रहे हैं वो एज ले लेनी है। एग्जांपल के लिए हम 40 साल ले लेते हैं, 40 साल। उसके बाद दोस्तों डिवाइड कर देना है 100 से, ये बन जाएगा 4,986 रुपये। 4,986 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। उसके बाद जितना भी अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है कम्यूटेशन फैक्टर से। तो दोस्तों अगर इसका टेबल किसी को चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। ये आ जाएगा 40 एज के हिसाब से 9.090। तो जो टोटल कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ निकलेगा वो है 5,43,872 रुपये। तो ये है 100% डिसेबिलिटी के लिए। तो इस तरह से दोस्तों आप कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ निकाल सकते हैं। उसके बाद सर्विस एलिमेंट, डिसेबिलिटी एलिमेंट, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों कैलकुलेशन से रिलेटेड आपका कोई भी अगर डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।